हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज फिर से इस रैपिड फायर सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस सीरीज में हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को, जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसके आने की संभावना लगभग 100% है, ऐसे टॉपिक को हम बहुत कम समय में सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आपका इस सीरीज से बहुत ज्यादा लाभ हो रहा होगा। और आज ऐसे ही एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम आपके सामने लेके आए हैं। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यह भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। इससे एक न्यूमेरिकल बन सकता है। तो बिना समय वेस्ट करते हुए इस डेरिवेशन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आप सभी को पता है, जब हम मैग्नेट यूनिट पढ़ते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ते हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उसी यूनिट का एक डेरिवेशन है, सरल डेरिवेशन है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यदि किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित का क्या मतलब है? उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश गति कर रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गति कर रहा है? आवेश। अगर दूसरी भाषा में कहना चाहें तो अगर आवेशित कण गतिमान हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। तो बेटा, यहां पर यही बात आपको समझनी है। यहां पर मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश ये जो है वो v वेग से क्या है? गतिमान है। ये प्लस क्यू आवेश v वेग से यहां पर गतिमान है। इसका मतलब ये आवेश जब गतिमान होगा तो कुछ धारा भी उत्पन्न करेगा। और इसके चारों तरफ एक क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु मैंने P ले लिया है और इस बिंदु P पर मुझे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। इस r और इसके वेग की दिशा के बीच बनने वाला कोण क्या है? थीटा। ये आवेशित कण के वेग और इस r के बीच बनने वाला कोण क्या है? थीटा। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मान लो ये आवेशित कण dt समय में dl दूरी तय कर लेता है। dt समय में कितनी दूरी तय कर लेता है? dl दूरी तय कर लेता है। तो इस अल्पांश लंबाई dl के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश लंबाई dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला किसने बताया था? वायो सेवर्ट ने। क्या बताया था? dv बराबर μ0.4 पाई I dl sin थीटा बट्टे r स्क्वायर। I उत्पन्न होने वाली धारा dl अल्पांश लंबाई sin थीटा, r और dl के बीच का कोण, r या dl के बीच का कोण यहाँ थीटा है ही। तो अब एक बात बताइए, अगर हमें इस प्रश्न में इस अल्पांश लंबाई जो हमने मानी है, अगर इसका मान मिल जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और इस आवेशित करके गति करने पर धारा कितनी उत्पन्न हो रही है, अगर ये धारा हमें मिल जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है और यहाँ आवेशित कण गतिमान है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर एक सूटेबल है। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल कितनी है? v, और कितनी दूरी तय कर ली? dl, और मान लेते हैं ये dl दूरी इसने कितने समय में तय की है? dt समय, बहुत कम समय में तय की है, dt समय। तो यहां से dl का वैल्यू निकाल लोगे तो v dt निकल आएगा। अब एक बात बताइए, अगर प्लस क्यू आवेश का कोई कण dt समय तक गति कर रहा है तो उसके द्वारा उत्पन्न धारा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? धारा। तो q बट्टे dt समय तक q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो कितनी धारा उत्पन्न करेगा? q बट्टे dt। अब एक बात बताइए, आपको dl का वैल्यू मिल गया v dt और I का वैल्यू मिल गया q बट्टे dt से dt क्या हो गया? कैंसिल। तो b बराबर आ गया μ0.4 पाई qv sin थीटा बट्टे r स्क्वायर। b बराबर μ0.4 पाई qv sin थीटा बट्टे r स्क्वायर। अब इससे सरल डेरिवेशन क्या होगा बताइए आप? बहुत सरल भाषा में मैंने ये बताने का प्रयास किया है और ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ कल एक और नए डेरिवेशन के साथ आपसे मुलाकात होती है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। ओके।